नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, इंडिया के द्वारा उत्तराखंड के एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एयरपोर्ट को अब अप्रूवल दे दिया गया है, जिसके चलते वहां से अब कमर्शियल फ्लाइट्स को भी शुरू किया जा सकेगा। नाउ इस चीज का फायदा ऑब्वियसली उत्तराखंड के निवासियों को तो होने वाला ही है, लेकिन इसके साथ साथ इससे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है अलोंग दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना, उसको भी एक काफी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जो कि आज शाम को ही सामने आई है। 50 किलोमीटर फ्रॉम द चाइना बॉर्डर, नैनी सैनी एयरपोर्ट इन उत्तराखंड गेट्स द DGCA नॉड, यानी कि जो हमारे डायरेक्टरेट जनरल हैं सिविल एविएशन का, उसके द्वारा बेसिकली इस एयरपोर्ट को अब एरोड्रोम का लाइसेंस दे दिया गया है। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, पिथौरागढ़ नैनी सैनी एयरपोर्ट रिसीव्स एरोड्रोम लाइसेंस बाय DGCA। उत्तराखंड CM धमी अपलॉड्स दिस मूव। आपको इसका एक बेसिक सा लोकेशन भी दिखा देता हूं आगे बढ़ने से पहले। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो रेड कलर का पिन आपके सामने लगाया हुआ है, दिस इज द नैनी सैनी एयरपोर्ट, जो कि उत्तराखंड का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है विद चाइना, दैट इज आपका पिथौरागढ़ का डिस्ट्रिक्ट, जो कि यहां पे लोकेटेड है। इसमें अब हमें ये वाला एयरपोर्ट देखने को मिलने वाला है। इसका जो डिस्टेंस है, जो दोस्तों इसका एरियल डिस्टेंस है तिब्बत के साथ, वो केवल 50 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है, जिसकी वजह से इसकी लोकेशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट माना जाता है। इसी के बारे में बातचीत करेंगे, क्यों ये काफी क्रूशल बन जाता है उसको भी समझा जाएगा। ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, लेक्चर्स की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप लोग मुझसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए डेडिकेटेड फिजिकल ज्योग्राफी का बैच शुरू होने वाला है 16 जून से, जिसमें कि मैं आपके लिए कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूडिंग क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी सभी चीजें कवर करवाने वाला हूं। और इस बैच में बाकी टीचर्स आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स बाकी टीचर्स के द्वारा लिए जाने वाले हैं। वैसे साइंस एंड टेक भी आपके लिए मैं ही लेने वाला हूं, लेकिन वो हम लोग आज से 2 महीने के बाद शुरू करेंगे। अगर आपने इस बैच में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, केवल 2 दिन बाकी रह गए हैं। प्लीज यूज द कोड ANIUPSC, आपको ये वाला फाइनल प्राइस यहां पे देखने को मिल जाएगा, दैट इज ओनली एंड ओनली 8000 रुपीज। ये बैच हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन वो बैच 15 जुलाई से शुरू होगा, उसको जाकर के भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले जो ये नैनी सैनी एयरपोर्ट है, ये दोस्तों उत्तराखंड का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है विद तिब्बत, उसके अंदर लोकेटेड आपको देखने को मिल जाता है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको सेम मैप दिखाया। दिस इज योर नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ में, और इसका डिस्टेंस आप देख सकते हैं नेपाल से भी काफी नजदीक है ये, और इधर भी आप देख पाएंगे कि तिब्बत से भी इसकी जो दूरी है वो बहुत ही कम है। इसका जो एरियल डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। ये अगर आप देखेंगे उत्तराखंड का मैप है, तो उत्तराखंड में ये पिथौरागढ़ का जिला है, जो कि यहाँ पे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट वैसे भी मानी जाती है। यहां पर हमें काफी भारी रूप से डिप्लॉयमेंट देखने को मिलती है इंडियन आर्मी की, और साथ में जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है उनकी डिप्लॉयमेंट भी हमें यहां पे देखने को मिल जाती है। और इसी डिस्ट्रिक्ट में अब हमें यहां कहीं पे ये वाला एयरपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो इट्स अ बिग डेवलपमेंट जो कि देखने को मिली है। DGCA के द्वारा एरोड्रोम लाइसेंस इस एयरपोर्ट को दिया गया है। ये जो DGCA है, अगर आपको नहीं मालूम तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो है, दिस वाज बेसिकली मेड अंडर द एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 2020। जो भी इंडिया में लाइसेंसेस वगैरह दिए जाते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट किस लेवल पे काम करेगा, किस तरह की फ्लाइट्स यहां से टेक ऑफ कर सकती हैं, लैंड कर सकती हैं, वो सारी की सारी जिम्मेदारी DGCA के द्वारा ही ली जाती है। इवन जो अभी गो फर्स्ट का पूरा जो मुद्दा चल रहा है, वो भी DGCA के द्वारा ही ओवरलुक किया जा रहा है। इवन जो रिसेंटली गोवा में एक नया एयरपोर्ट आपको देखने को मिला, उसको भी जो लाइसेंस है वो DGCA के द्वारा ही दिया गया था। तो ये बेसिकली सुप्रीम बॉडी है इंडिया में व्हेन इट कम्स टू कि किसी भी एयरपोर्ट को लाइसेंस देना है या रेगुलेट करना है, तो सारे के सारे काम DGCA के द्वारा करे जाते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आपको देखने को मिल जाती है। नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके लिए डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो है ये उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धमी के द्वारा करी गई थी। इन्होंने कहा कि मैंने डायरेक्टली रिक्वेस्ट करी थी, और इस रिक्वेस्ट को फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। दैट इज व्हाई ही सेड इट इज अ मेजर बूस्ट फॉर एयर कनेक्टिविटी इन उत्तराखंड, स्पेशली इन द कुमाऊन रीजन। आपको अगेन बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड जो है उसको क्षेत्र के हिसाब से, अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ना देखें, क्षेत्र के हिसाब से देखें, तो कुल मिला के 2 इंपॉर्टेंट एरियाज आपको देखने को मिल जाते हैं। ये लाइन कुछ इस तरीके से बनी हुई है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, इसको दोस्तों कुमाऊनी एरिया कहा जाता है, और ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, इसको दोस्तों
इसको गढ़वाली इलाका कहा जाता है। तो जो कुमाऊन वाले इलाके के लिए एक काफी बड़ा बूस्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ही ऑल्सो सेड वी वांट टू थैंक पीएम नरेंद्र मोदी एंड द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री फॉर दिस। नाउ अगर हम लोग नैनी सैनी एयरपोर्ट के बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए ये वाला जो एयरपोर्ट है असल में इसको 1991 में बनाया गया था, लेकिन उस टाइम पे इसका जो पर्पस था वो केवल प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए इसको ओपन किया गया था। और इसमें जो एयर स्ट्रिप है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 मीटर लंबी है और वो करंटली जो स्टेट ओन्ड हमारा हेलीकॉप्टर सर्विसेज है ना पवन हंस का, उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कुछ छोटी मोटी चॉपर लैंडिंग चॉपर टेक ऑफ्स के लिए, जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही थी। तो ये 1991 से चलता आ रहा था, लेकिन हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ था लेकिन हम लोग उसके पोटेंशियल का सही इस्तेमाल अभी तक नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट जनवरी 2019 में 9 सीटर कमर्शियल एयरप्लेन सर्विस को भी यहां से शुरू किया गया था, लेकिन उसको 2020 मार्च में ही बंद कर दिया गया था बिकॉज ऑफ वेरियस टेक्निकल ग्लिचेस। उसके बाद से इसको लेकर कोई मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली। अब जाकर के कहा जा रहा है कि फाइनली इसको जो है अप्रूवल दे दिया गया है एंड विद इन 6 मंथ्स, इनफैक्ट 6 महीने से भी कम में कहा जा रहा है कि यहां से कमर्शियल फ्लाइट्स अब शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा उत्तराखंड में 2 मेजर एयरपोर्ट्स हैं। एक तो आप लोग जानते होंगे देहरादून में जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि गढ़वाल साइड में देखने को मिल जाता है, जिसमें कि बहुत सारे मेजर शहरों के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स भी देखने को मिलती हैं। दूसरा एयरपोर्ट जो कि उत्तराखंड में है वो दोस्तों पंतनगर एयरपोर्ट है, जो कि उधम सिंह नगर वाले डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है, जिसमें से कुछ कुछ शहरों के साथ कनेक्टिंग फ्लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं। यहां पर आपको मैप में दिखा देता हूं, ये देहरादून है, यहां पर आपको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देखने को मिलता है, और ये उधम सिंह नगर है जहां पर आपको पंतनगर एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है। नाउ उत्तराखंड इज गोइंग टू हैव द 3rd एयरपोर्ट जो कि पिथौरागढ़ में देखने को मिलने वाला है। वाई दिस इज क्रूशियल? दिस इज क्रूशियल बिकॉज इंडिया जो है वो काफी तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली नियर द चाइना बॉर्डर उसको अपग्रेड करता आ रहा है। पिछले साल की ही खबर है, अक्टूबर 27, 2022 की आप लोग यहां पे खबर देख सकते हैं। दिस वाज अ बिग न्यूज कि इंडिया के द्वारा एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया था इन वार्डिंग ऑफ चाइना नियर द बॉर्डर। ये वाला जो एयरफील्ड था ये बेसिकली न्योमा एयरफील्ड था। ये एयरफील्ड हमें LAC में देखने को मिलता है, LAC के बिल्कुल नजदीक देखने को मिलता है इन द एरिया ऑफ लद्दाख। तो वहां पर इन्होंने कहा था कि जो आपका ALG है एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, इट इज सून गोइंग टू बी अपग्रेडेड फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस एज मोस्ट ऑफ द क्लियरेंसेज एंड अप्रूवल्स हैव ऑलरेडी कम। ठीक है, तो ये हमने अपग्रेड तब अनाउंस किया था। इनफैक्ट इंडिया ने ये भी कहा था कि हम लोग और एयरफील्ड्स को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स एयरफील्ड्स इन दौलत बेग ओल्डी, उसके बाद फुकचे, नियोमा, इनको भी हम लोग अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल अगर आपको ध्यान होगा तो अरुणाचल में भी अरुणाचल का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को अप्रूवल दिया गया था, जो कि हमें आई थिंक ईटानगर में देखने को मिलता है। उसके अलावा अरुणाचल में 2 एयरपोर्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, एक पासीघाट में है और एक तेजू में एयरपोर्ट है, जो कि आज से 4-5 साल दोनों पहले ही दोनों को इनॉग्रेट करवा दिया गया था। तो हम लोग भी काफी तेजी से हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अलोंग द बॉर्डर उसको अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। दिस बिकम्स क्रूशियल बिकॉज हमें चाइना को चाइना की ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा। चाइना की अंदर से कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि वो भी इंडियन बॉर्डर के पास में बहुत सारे एयरपोर्ट्स को बना रहे हैं। कितनी रिपोर्ट्स ये सच है नहीं है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये कई बार सामने आया है कि चाइना 30 एयरपोर्ट्स को बनाने का प्लान कर रहा है नियर इंडियाज बॉर्डर इन तिब्बत। ये वाली खबर 2021 में है और इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो कुछ भी कंक्रीट देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हाँ वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। उसके पहले एक रिपोर्ट आई थी, बताया जा रहा था कि चाइना 3 एयरपोर्ट्स बनाने जा रहा है इंडिया बॉर्डर के नजदीक। अगेन इस रिपोर्ट में भी कुछ बहुत कंक्रीटली मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन जैसे भी है अगर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है आई थिंक इट इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड कि इंडिया को भी सिमिलर कदम लेने होंगे और हमें भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करना होगा। बिकॉज चाइना अगर कोई एयरपोर्ट को बिल्ड करता भी है, अगर वो ये कहता है कि उस एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ रही हैं, तो बेसिकली हमें ये मानना पड़ेगा कि वो एक एयरपोर्ट ऐसा है जिसको कि चाइना डुअल यूज एयरपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करने वाला है। तो अब इंडिया भी सेम तरीका कर रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द नैनी सैनी एयरपोर्ट, जिसको कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब इससे कमर्शियल फ्लाइट्स भी हम लोग टेक ऑफ करवाने वाले हैं। तो इससे हमारे लोकल निवासियों को तो फायदा होगा ही होगा, एंड साथ ही में जो हमारी मिलिट्री के रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो भी यहाँ पे पूरी हो सकती हैं। तो इस तरीके से डुअल यूज एयरपोर्ट्स आई थिंक बनाए जाने बहुत ही अच्छा टेक्निक है, सो दैट हम लोग भी चाइना को काउंटर कर सकें। बाकी आपकी क्या राय है आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों CSAT बैच में एनरोल कर
सकते हैं। 1 जुलाई से शुरू होने वाला है, मात्र 2500 रुपए का ये बैच है। एंड इसके अलावा टेस्ट सीरीज में भी आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।